अफसरशाही का बेजोड़ नमूना देखना हो तो कभी हजारीबाग की उस घटना को याद कर लीजिएगा, जहां साहब और साहब की कारस्तानियाँ बड़ी मशहूर हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेयजल और स्वच्छता विभाग की और वहाँ के साहब की। साहब ने किस तर्ज पर सोचा होगा, कौन सी सोच रही होगी उनकी, कि शहर के बीचों बीच उस झील में मिट्टी भराई का काम करने लगे, पंप हाउस बनवाने लगे। तो सवाल तो उठने हैं, और सवाल बड़े लाजमी हैं और स्वाभाविक हैं कि आखिर अफसरशाही की कौन सी सनक है कि आपको डर भी नहीं लगा। आपने यह कैसे समझ लिया कि हर कुछ मैनेज कर लेंगे और हजारीबाग के लोग चुप रह जाएंगे। तो आपको बता दें, आप अपनी सोच बदल लीजिए। लोग बदल चुके हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं। और इसी का यह सटीक उदाहरण है कि जब लोगों ने आवाज़ उठाया, प्रतिक्रिया दी, सोशल मीडिया पर बात आई, तो जनप्रतिनिधि बाहर निकल गए, सड़कों पर आ गए, समाज से भी बाहर आए, और दबाव के जरिए ही यह काम बंद हुआ, रोकना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि यह काम हो क्यों रहा था, पर्दे के पीछे का खेल क्या है। सिर्फ काम रुक जाना सारी सवालों का जवाब नहीं हो सकता, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके पीछे का खेल समझना बेहद अहम है। साहब की सनक को समझना बेहद अहम है। साहब की उस सोच को समझना बेहद अहम है जहां उन्हें लगता है कि सरकार मूक दर्शक कैसे बने रह सकती है, या फिर उन्हें लगता है कि वह सब कुछ मैनेज कर लेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि शहर के लोग तो बेवकूफ़ हैं, वो किसी बात पे आवाज़ उठाएंगे नहीं, और दिन दहाड़े हम ऐसी कत्लेआम मचाएंगे कि झील को मटिया मेट कर देंगे, उसे तिलांजलि दे देंगे। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मार्च का महीना होता है, क्या वाकई में बंदर बाट का महीना होता है? क्या मार्च के महीने में ऐसे ही टेंडर निकाल कर वो जो पंचामृत होती है प्रसाद के रूप में लिया जाता है, क्या आपस में ऐसे ही बांट लिया जाता है? अब जो थोड़े गंभीर होकर इस मुद्दे पर आते हैं और बात को समझते हैं। सवाल जो बेहद अहम है, जो साहब से जानना जरूरी है, डिपार्टमेंट से जानना जरूरी है, और जिस तरीके से भी ये सवाल का जवाब मिलने चाहिए। टेंडर की प्रक्रिया क्या थी, आपने किस प्रक्रिया के तहत इस टेंडर को निकाला, टेंडर में कितने संवेदक ने भाग लिया, और संवेदक को चुनने की प्रक्रिया क्या थी, इस निविदा के लिए लागत राशि क्या थी, यानी कि टेंडर अमाउंट कितनी थी। मार्च के महीने में आपने जितने भी टेंडर निकाले हैं उस टेंडर की जांच होनी चाहिए, और यह भी जानना जरूरी है कि जिस संवेदक को यह काम मिला है वह संवेदक पिछले सालों में उस डिपार्टमेंट में कितना का काम कर चुका, यानी कि जानना जरूरी है कि वह संवेदक डिपार्टमेंट का कितना चाहता है। या फिर आपने संवेदक को कोई राशि आवंटित की है इस काम के एवज में, तो कितनी राशि एवज की है। तो पूरा खेल जो है मार्च के बंदर बाट का है, और उस बंदर बाट के जरिए आपने थोड़े देर के लिए भी नहीं सोचा कि झील जो शहर के बीचों बीच है, शहर के अंतरात्मा उसमें बसी है, हृदय स्थली है, उस पर आप घात करेंगे, उस पर प्रतिघात करेंगे और लोग कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि आपके जहन में यह बात जरूर चलता है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करेंगे, यहाँ के लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन जनता का मालूम है, जनता सारी बात समझती है, जनता ने आवाज़ उठाया। अब सरकार इसको लेकर क्या करती है, यह समझने वाली बात है। एक बात और बहुत ज़रूरी थी जो मैं बताना भूल गया। क्या इस काम के लिए एनजीटी से क्लियरेंस मिला था, या फिर अवैध रूप से अपनी मनमर्जी के तहत इस काम को चलाया जा रहा था? तो जो प्रकृति के द्वारा दी गई देन झारखंड को मिली है, फिर से बोल रहा हूँ, उसे संजोने की, उसे रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ऐसे ही लगे रहें, बने रहें, और हजारीबाग के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहें। मिलेंगे फिर।